बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आज़माइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो माशाल्लाह से बरसात की आमद आमद हो गई है और देख सकते हैं कि सब्जियां इतनी प्यारी, पौधे इतने प्यारे हो चुके हैं, क्योंकि बारिश जब होती है ना तो पौधे बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं, वरना गर्मी में तो हर चीज़ जो है ना झुलस के रह गई थी। और मम्मा साहब अपनी छोटी सी प्यारी सी गाय को बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए देख सकते हैं कि उसको पकड़ के उसको खारिश कर रहा है, उसको पारियाँ कर रहा है। और मैंने यहाँ आज लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जी आज की अपनी रूटीन। तो अर्ली मॉर्निंग उठते ही आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी करने का, लेकिन फिर अम्मी जान ने बोला कि चलें उठ के थोड़ा-सा बाहर निकलेंगी तो मौसम भी अच्छा हो जाएगा और आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा, चलो जल्दी से दूध निकालो। ख़ैर मैंने जल्दी से बाल्टी पकड़ी और बाहर जैसे ही मैं आई हूँ और मैंने प्यारी-प्यारी सी सब्ज़ी देखी और मैं एकदम फ्रेश हो गई और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया। ख़ैर फटाफट से मैं जो है ना आज गाय का दूध निकालूँगी, जो कि बहुत लंबे अरसे के बाद शायद मैं आज निकालने वाली हूँ। और मैंने मुझे लग रहा था कि ये गाय जो है ना, इस गाय का मैं पहली दफ़ा दूध निकालने लगी हूँ, मुझे लग रहा था ये मुझे हाथ नहीं लगाने देगी। तो अम्मी जान से मैं पूछ रही थी, अम्मी जान कुछ कहेगी तो नहीं? तो मामा जान ने यही कहा कि किसी को कुछ कहती तो नहीं है, शायद आपको कुछ शायद ना ही कहे। खैर बहुत ही अच्छी और हमारी प्यारी सी लाडली सी ये गाय है। तो ख़ैर हमने फटाफट से, मैंने क्या किया कि दूध देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं गाय मुझे बहुत गंदी लग रही थी, तो अम्मी जान से पूछ रही थी इतनी गंदी क्यों हो गई है ये? तो मम्मा ने बताया कि जब सब्ज़ चारा इनको पड़ता है और खुश्क चारा नहीं पड़ता तो फिर ये इसी तरह से थोड़ी गंदी हो जाती हैं। ख़ैर अभी सही हो जाएगी, इसकी नाइयाँ-दाइयाँ होंगी तो फिर ये सही हो जाएगी। ख़ैर मैंने फटाफट से दूध निकालना शुरू किया और मुझे अंदर से डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये टांग मार दे। खैर बहुत ही अच्छी है, इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। हालाँकि जब नया बंदा बैठता है ना दूध निकालने के लिए तो उसको कुछ ना कुछ कहना पड़ता है और कुछ ना कुछ कहती है। खैर अम्मी ने मुझे बताया कि जल्दी से थोड़ा-सा इसे प्यार करना है आपने, बस फिर उसके बाद दूध निकाल लेना है, चुप करके बैठ के, इसको पता भी नहीं चलेगा कि किसने निकाला है। खैर मैंने ऐसे ही किया, जैसे ही डोल भर गया उसके बाद मैंने खड़े होके थोड़ा-सा दूध निकाला, क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं ये टाँग मार के सारे के सारा दूध गिरा ना दे। और इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जब कभी-कभार ऐसा हो भी जाता है कि गाय टाँग मार के तो दूध गिरा देती, फिर बहुत दुःख होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा केयर के साथ, एहतियात के साथ और बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जो है ना दूध निकालना पड़ता है। ख़ैर मैंने डोल भर के यहाँ से दूध निकाल लिया और फिर मैं चली घर की तरफ। अब चलते हैं जी, हवेली का काम इतना ही था, दूध निकालना ही अर्ली मॉर्निंग जो है ना काम होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है और टाइम पे करना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ैर मैंने यहाँ रखा दूध और चल बसी चूल्हा ले आती हूँ जल्दी से, ताकि दूध को गरम करने के लिए रख दूँ, क्योंकि फटाफट से जैसे ये गरम करते हैं अच्छे से, अगर आप दूध को गरम कर लेते हैं तो आपके घर में मक्खन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, अगर आपने अच्छे तरीके से दूध को संभाल के रखा और फिर उसमें से मक्खन मलाई डाली तो बस हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना लस्सी मक्खन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो फिर नाश्ते का बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि रोटी के ऊपर मक्खन का होना, साथ में अचार का होना, लस्सी का होना, दही का होना, ये देसी नाश्ता है हमारे यहाँ, जो कि बहुत ही मज़े से किया जाता है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। ख़ैर बेशक हम लोग कहाँ भी रहें, शहरों में रहें, गाँव में रहें, लेकिन ये जो हमारा रवायती नाश्ता है ना, ये सेम चलता है। तो इस रवायती नाश्ते को कभी भी ख़त्म मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का और हेल्दी होता है। ख़ैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ-जहाँ भी हैं सभी ये जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग यही ब्रेकफ़ास्ट हम लोग करते हैं। तो अभी जल्दी से मैंने दूध वाली जो देचकी थी उसको लगा देती हूँ मट्टी, ताकि दूध गर्म होने के लिए रख दूँ और जब तक दूध गर्म होगा तब तक नाश्ते की बाकी तैयारी जो है ना वो हो जाएगी। ख़ैर मक्खन वग़ैरह तो अम्मी जान ने बना दिया अर्ली मॉर्निंग की, जैसे ही नमाज़ और कुरान मजीद की तिलावत के बाद अम्मी जान आते हैं और जल्दी से किचन में जाके मक्खन और लस्सी वग़ैरह बना देते हैं, क्योंकि बच्चों ने स्कूल वग़ैरह जाना होता है और उस वजह से जो है ना अर्ली मॉर्निंग ये मामा की ड्यूटी होती है। तो मामा ने ये बहुत ही अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह निभाते हैं अपनी ड्यूटी को। ख़ैर फटाफट से मैंने मिट्टी लगा दी, अब बर्तन को अब जल्दी से करती हूँ दूध को स्टेन। तो दूध की बाल्टी मुझे उठाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी और फ़ातिमा हँस रही थी मुझे देख के कि मामा से दूध की बाल्टी नहीं उठाई जा रही, क्या हो गया है? ख़ैर वक़्त के साथ-साथ चेंजेज़ आती रहती हैं और
होता रहता है तार-चढ़ाव हर तरह का। ख़ैर जल्दी से मैंने दूध को स्टेन किया ताकि अगर कोई बाल वग़ैरह हल्का-फुल्का सब, क्योंकि गाय का बाल वग़ैरह बाज़ टाइम गिर जाता है, तो वो भी स्टेन हो जाए, वो बाहर निकल जाए और प्यारा-सा साफ-सुथरा सा दूध जो है ना, वो हो गया यहाँ स्टेन। अब इसको चूल्हे पे चढ़ाऊँगी और जल्दी से आग जला दूँगी और नाश्ते की बाकी तैयारी अभी सारी करने वाली है। बस अम्मी जान ने जो थोड़ा-सा काम किया वही किया है, बाकी सारा होने वाला है। ख़ैर जल्दी से मैंने यहाँ से अपले लिए और उसको रखा चूल्हे में और चूल्हे के ऊपर मैंने दूध को चढ़ा छोड़ा है। आग को जलाने में मुझे थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैच बॉक्स जो थे ना वो बाहर रह चुके थे और वो हो चुके थे गीले, जिसकी वजह से आग नहीं जल रही थी। और फिर मैंने नया मैच बॉक्स लिया और आग को जला छोड़ा। इसी के साथ मैंने जो, क्योंकि सालन नहीं था और सालन का होना भी ज़रूरी होता है, और क्योंकि आज संडे है और संडे में क्या होता है कि संडे में हमने लेट नाश्ता करना होता है, जल्दी नहीं करना होता, क्योंकि नाश्ता करते-करते बज जाते हैं 8-9। वैसे तो अर्ली मॉर्निंग क्योंकि बच्चों ने जाना होता है तो फटाफट 8 बजे तक सारा काम वाइंड अप हो जाता है। लेकिन जब संडे हो तो फिर गेस्ट वगैरह भी आए होते हैं, वीकेंड होता है, बहन भाई भी आए होते हैं, तो फिर लेट नाइट तक बैठे रहना और फिर सुबह लेट तक जो है नमाज़ पढ़ के फिर से सबका सो जाना और फिर तल्ले डाल-डाल के खाना उठे, नाश्ता कर लें, धूप निकल आएगी, नाश्ते बनाने में फिर मुश्किल होगी। ख़ैर जैसे मैं किचन में आई मैंने देखा कि भाभी जान ने जो चने भिगो के रखे हुए हैं, मुझे लग रहा था कि नहीं आज कुछ भी नहीं बनाना और सालन बना हुआ है, वही उसी से गुज़ारा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि चने बने भिगोए हुए पड़े हुए हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि जल्दी से भाभी जान के उठने से पहले-पहले चने का सालन बना देती हूँ, क्योंकि फ्रेश जो सालन होता है उसके खाने के साथ अपना ही मज़ा आता है। ख़ैर चने के बनाने की मुझे तैयारी शुरू करनी थी और उसके लिए साथ-साथ मैंने जल्दी से आटा गूँध लिया, क्योंकि जिसको भूख लगेगी पहले चने पकने से, उसको दूध से सालन और चार वग़ैरह के साथ ही, मक्खन के साथ ही मैं नाश्ता बना के दे दूँगी। लेकिन जिसने इंतज़ार करना होगा चने का, क्योंकि चने का सालन जो है ना बहुत ही मज़े का होता है, स्पेशली शोरबा हमारे घर में बहुत ही पसंद किया जाता है। चने का, काले चने का शोरबा। तो ख़ैर इसको पकने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, अगर आपने ओवरनाइट में चने भिगो दिए हैं तो उसको पकने में बस 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में चने का सालन जो है ना वो तैयार हो जाता है। ख़ैर मैंने फटाफट से आटा गूँधा और आटा यहाँ देख सकते हैं कि मैंने गूँध दिया, अब इसको कवर करके साइड पे रखती हूँ, जब तक मेरा चने का सालन तैयार होगा ना तब तक आटे को जितना रस चाहिए होगा वो हो चुका होगा पूरा। ख़ैर आटे को मैंने साइड पे कर दिया और दूध यहाँ जो है ना वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, तो बस ऐसा करती हूँ कि इसको चूल्हे से नीचे उतार के रखती हूँ। जैसे ही ठंडा होगा तो इसके ऊपर बहुत ही प्यारी-सी मोटी-सी मलाई आ जाएगी, जिसको हम उतारेंगे और फिर हम उसको दही लगाएँगे, साथ में मलाई उसके ऊपर ऐड करेंगे और उसके बाद उसके मलाई उतार के उसका मक्खन जो है ना वो बनेगा बहुत ही मज़े का। ख़ैर फ्रेश रोज़ जो मक्खन बनता है उसके खाने का तो अपना ही मज़ा है, लेकिन अगर आपने स्टोर करके रखा हुआ है तो उसमें ग़ज़ाइयत बहुत कम हो जाती है। तो रोज़ की बात तो रोज़ की है भई, फ्रेश मक्खन का मज़ा तो अपना ही है। ख़ैर मैंने किस तरीके से आज की चना कढ़ी बनाई वो आपको बताती चलती हूँ। मैंने क्या किया, एक अदद प्रेशर लिया, उसमें मैंने जल्दी से चने ऐड कर दिए। अब देखिए चने को रात को धोने के बाद आपने भिगोना है, धो के भिगो के रखना है ताकि एकदम साफ-सुथरे रहें और फिर उसको आपने कवर करके रखना है, क्योंकि रात में कोई पता नहीं होता कौन-सा कीड़ा किधर को चल पड़े। और वैसे भी आपको चीज़ों को कवर रखना चाहिए, क्योंकि चीज़ें जब कवर रखी जाती हैं ना, तो उसमें जर्म्स वगैरह ऐड नहीं होते और हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे घर में तो स्पेशली अम्मी जान तो क्या करते हैं कि बर्तनों को धो के धूप में रखते हैं, कहते हैं जर्म्स मर जाते हैं इससे, तो धूप में इन्हें बहुत ज़रूरी है रखना। लेकिन अब कब लोग ऐसे काम करते हैं। चने के साथ मैंने यहाँ 2 अदद प्याज़ लिए हैं, उसको भी काट के इसमें शामिल कर दिया है। अभी आँच जो है वो बिल्कुल जल नहीं रही है, हल्की-हल्की सी सुलग रही है। ख़ैर जैसे ही आग चलेगी जल्दी से काम हो जाएगा। तो बात यहाँ कर रहे थे कि बर्तनों को प्रॉपर जो है ना कवर रखा करें, क्योंकि कोई पता नहीं होता। आपको बस टाइम ऐसा होता है कि हम धो के बर्तन रखे होते हैं, ऐसे ही इस्तेमाल करने को दौड़ पड़ते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि क्या पता कि इस बर्तन में पड़े-पड़े कोई कीड़ा घूम फिर के अपनी ऐशी करके चला गया और हमें पता ही ना हो। ज़रूरी तो नहीं कि अगर आप अंदर ही देखेंगे तभी उसी में जर्म्स जाएँगे। तो इसलिए चीज़ कोशिश किया करें कि चीज़ों को कवर रखें और कवर रखने के बावजूद जब भी इस्तेमाल करनी हो, इस्तेमाल से पहले उसे ज़रूर धो लिया करें, ताकि हर तरह के जर्म से, बीमारियों से, मुश्किलात से हम बच सकें। ख़ैर इसी के साथ मैंने टमाटर लिया और सब्ज़ मिर्च ली। इसको भी मैंने इसी तरह से रफ़ली काट के इसमें शामिल कर दिया है। ख़ैर ये कुछ सब्ज़ियाँ थी जो इसमें जानी बहुत ज़रूरी थी। इसी के साथ नमक ले लीजिएगा
और नमक भी इसमें शामिल कर दीजिएगा। सब्ज़ी के मुताबिक आपने नमक शामिल करना है, चने के मुताबिक यानी कि सारी जितना भी अपने ग्रेवी बनानी है उसके अकॉर्डिंग अपने नमक की मेजरमेंट कर लेनी है। और जैसे ही आपने इसमें ये शामिल कर दिया उसके बाद आपने लेना है घी। देसी घी ले लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 1 चम्मच जो है ना आप देसी घी का ले लीजिएगा और इसको इसमें शामिल कर दीजिएगा। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही आपने इसमें घी शामिल कर दिया तो जो सब्ज़ी वग़ैरह और जो चने वग़ैरह आपने इसमें ऐड किए हैं ना वो बिल्कुल भी जल नहीं पाएँगे। बेशक इसमें से पानी थोड़ा कम भी क्यों ना हो जाए फिर भी ये जलेंगे नहीं। ख़ैर मैंने ऐसे ही शामिल किया उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 कप जो है ना पानी के शामिल कर छोड़े हैं। जैसे ही पानी शामिल किया उसके बाद इसे वीट लगाऊंगी क्योंकि अभी मैंने इसको बिल्कुल भी भुना नहीं है, अभी जस्ट मैंने इसको स्टीम पे रखा है। तो आपने इसको देने हैं 3 मिनट, जस्ट 3 मिनट आपने इसको स्टीम देना है। 3 मिनट तक आपने इसको बंद रखना है। 3 मिनट के बाद आपने इसको खोल के तो देखना है। अब दिखाती हूँ कि 3 मिनट के बाद का सीन जो है ना वो क्या होने वाला है। यहाँ बहुत ही एहतियात के साथ जब भी आप प्रेशर यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही एहतियात के साथ कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा रिस्की तो है, टाइम शॉर्ट तो है लेकिन थोड़ा रिस्की भी है। ख़ैर मैंने फटाफट से इसको खोला और ये देखिए हाँ, जो सब्जियां हमने इसमें ऐड की थी ना वो ऑलमोस्ट गल चुकी हैं। चने जो है ना वो भी इस काबिल हो चुके हैं कि इसे हम भून लें। अब हम इसमें चंद मसाला जैसे शामिल करेंगे जिसमें आपने शामिल करना है धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च अपने जायके के मुताबिक आपने शामिल कर लेनी है, हल्दी पाउडर आपने शामिल करनी है इसमें 1 टीस्पून। और इसी के साथ इसमें गरम मसाला आपने शामिल करना है जिसमें काली मिर्च, दालचीनी थोड़ी दरदरी सी की हुई और थोड़े गरम मसाले जितने भी आपके पास हैं ना वो सारे आपने इसमें शामिल कर लिए हैं और ज़ीरा वगैरह। उसके बाद आपने अच्छे से चम्मच चला के इसको मिक्स कर लेना है। इसको यहाँ तक मिक्स करना है, ये देखिए इसमें से जो ना मसाले की पकाई शुरू हो गई है और जो ग्रेवी इसकी बनना शुरू हो गई है। अब इसको चूल्हे पे चढ़ाएँगे और जैसे आपने इसको चूल्हे पे चढ़ाना है तो इसको थोड़ा 1 मिनट तक आपने इसको भून लेना है। आँच को थोड़ा तेज़ करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे यहाँ तक कि इसमें से खुशबू और जायके के साथ-साथ इसके ऊपर घी आने लगे। क्योंकि पकाई इसकी तभी बराबर होगी जब इसको आपने अच्छे से इतना भूनना है कि इसके ऊपर घी आ जाए। जैसे ही घी आ जाए और सब्जियाँ तमाम मिक्स हो जाएँ तो समझ लीजिए कि बस मसाला बेहतरीन तैयार हो चुका है और जो हमने इसकी भुनाई करनी थी वो हो चुकी है। उसके बाद आपने इसको बस इसमें पानी वगैरह ऐड करना है और इसको पकाना है। अब पानी कितना ऐड करना है, अगर आपको 1 बाउल जो है ना ग्रेवी चाहिए तो आपने तकरीबन 1 कप एक्स्ट्रा इसमें जस्ट पानी शामिल करना है, यानी कि 1 बाउल के साथ आपने 1 कप एक्स्ट्रा शामिल कर देना है। जी हाँ, तो देख सकते हैं क्योंकि मेरे घर में बहुत ही पतला सा शोरबा जो है ना चने का वो पसंद किया जाता है जिसमें जिसे पीने का लाइक का सूप जो है ना वो यूज़ किया जाता है। तो ख़ैर मैंने इसमें अपनी चॉइस के मुताबिक शामिल कर दिया है पानी। अब इसको लगाती हूँ वेट। 7 मिनट का आपने यहाँ वेट लगाना है और 7 मिनट को आपको पता है कि कैसे गुज़र जाते हैं। बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलता 7 मिनट इस तरह से गुज़र जाते हैं। 7 मिनट तक इंतज़ार कीजिएगा, जैसे ही वेट चलने लगे उसके बाद आपने काउंटडाउन शुरू करना है और 7 मिनट तक आपने करना है इंतज़ार। खैर गर्मी एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई फिर से कि अच्छा भला बादल वाला मौसम था लेकिन फिर से धूप निकल आई हल्की-हल्की। जैसे ही रेसिपी बनानी होती है ना जब तब तो ज़रूरी धूप निकल आती है, बेशक 5 मिनट के लिए क्यों ना निकली हो। मौसम जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो, जैसे ही खाना बनाना शुरू करेंगे 5 मिनट के लिए बेशक अंदर धूप क्यों ना आए, आती ज़रूर है और गर्मी लगाती ज़रूर है। खैर फटाफट से हमने जो आज की चने की ग्रेवी थी वो तैयार कर ली। तो ये देखिए मैंने इसको जल्दी से निकालती हूँ बाउल में और मज़े से जो है ना आज की चना ग्रेवी को नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसको चना मसाला बनाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा कम रखिएगा तो चना मसाला भी बेहतरीन तैयार हो जाएगा। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि आज की रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट, मक्खन वाली रोटी हो चुकी है तैयार। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।